जश्न उल्फत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। कोई देखे न देखे महशर में मेरे आका जरूर देखेंगे। मैं इधर शेर पढ़ रहा हूँ, उधर मेरे भाई साहब खैनी बना रहे हैं। जलसे में जो खैनी बनाता है फरिश्ते कब्र में उसको खूब बनाते हैं। नजर बेदार आदमी को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आ जाए जो चुनौती पास रखते हैं। अगर उससे ज्यादा नशा मैं पिलाने वाला हूँ तो आप उस नशे को बंद कर दीजिए, इसलिए कि शराब इश्क नबी में कुछ ऐसी खैफो मस्ती है, जान देकर एक दो घोंट मिल जाए तो सस्ती है। हम उस नबी की मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए आए हैं, जिसको पीने के लिए आप कई दिन से इंतजार इस घड़ी का कर रहे थे। बहुत होता मेरे बड़े भाई मोहतरम भाई लाल मोहम्मद फरहत मधुपुरी साहब ने कलाम पढ़ा, आवाज और अंदाज का सिक्का जो आपकी इश्क के ममलिकत में राय कर रहे थे। खुजरा आप साइड से ले लीजिए, चचा चचा खुजरा साइड से ले लीजिए, जलसे में थोड़ी बदहमी पैदा होती है। बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, धीरे धीरे मैं नब्ज पकड़ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे पता नहीं किस नाजिम को बुला लिया। मेरे इलाके में तो नाजिमों का भंडार है, नाजिमों का खजाना है। घबराइए मत, तो 4 मिनट और होने दीजिए, इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं आपका नब्ज पकड़ लूंगा। मेरे बड़े भाई ने इस अंदाज से पढ़ा है कि तबीयत मुस्कुरा गई, रूह में खिलखिलाहट पैदा हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे तुम बड़े खतरा के छांव में नबी की नात पढ़ रहा है। नात कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत उम्दा शय का नाम है। जो नबी की नात पढ़ता है और पढ़वाता है, उसका मिजाज ये होता है कि शम्मा जलती है तो परवाना मचलता है, नबी की नात होती है तो दीवाना मचलता है। जिस अंदाज से एक भाई ने पढ़ा, आपने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद आपके ख्याल में एक बात होगी कि ये हमारे इलाके के हैं, आपके इलाके के हैं, लेकिन ये बात मुस्तफा की कर रहे थे। हजरात जिस अंदाज से पढ़ा है, खींचने का जो अंदाज था, मैं ये सोच रहा था पता नहीं ये किस मील का आटा खाते हैं, इतनी ताकत, इतना पावर, इतनी ताकत आई। अल्हम्दुलिल्लाह मौला इनके सीने को और जोरावर बनाए और इनके अंदर जुबान और अदब में शाइस्तगी और ताकतवर बनाए। बहुत खूबसूरत रबो लेते में पढ़ा है दोस्तों, आपने समात भी किया है। हकीकत यह है कि हमारा मिजाज और मियाज जब बोलता है तो इस तरह बोलता है, दिल से जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा। अगर आप खामोश होकर थोड़ा आराम कर लिए हैं तो एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। दिल से जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुकद्दर को संवरते देखा। दिल से जब नामे मोहम्मद को निकलते देखा, मैंने हर बार मुकद्दर को संवरते देखा। हुस्ने यूसुफ में गिरफ्तार जुलेखा थी, मगर लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। उसने यूसुफ में गिरफ्तार जुलेखा थी, मगर लबे यूसुफ से मोहम्मद ही निकलते देखा। हज़रत आप और क्या रहे हैं, ये चचा है जो कभी कभी सुभान अल्लाह भी बोलते हैं और आकर नजराना पेश करके ये एहसास कराते हैं कि हम आपका शेर समझ रहे हैं। हम अगर अपने बाप दादा की तारीफ करें तो हक है कि माइक मुंह से छीन लेना, लेकिन अगर कायनात के मुस्तफा की बात करें तो ये भी हक है कि दिल का दरवाजा खोल लेना। जरा सा जोर से बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं मुस्तफा की बात कर रहा हूँ, मुस्तफा की, और जो मुस्तफा का मानने वाला है जरा हाथ लहरा कर बोल दे तो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने 10 रुपया देकर ये एहसास करा दिया जमाल अख्तर, स्टेज पर काम आए ना खाए, रेलवे और ट्रेन के डब्बे में जरूर काम आएगा। आजकल भिखारी भी स्टैंडर हो गए, स्टैंडर। जब तक 10 रुपया नहीं दीजिए आगे नहीं बढ़ता। मेरे साथ अक्सर हादसा होता है, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता वो 5 मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाक मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा भाई माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर चला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद हो गया। ठीक से मैं छोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पर रहम कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 3 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 2 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ। ये मोहब्बत का मामला हो जाए। हम तो बच्चे से नहीं लेते हैं क्योंकि बच्चों से लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन नहीं लेते हैं तो सुबह में ठीक नहीं लगता है। हम ले लेते हैं और वैसे भी हम कहते हैं कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी तो
इजाजत दे दी है। इजाजत है भैया? इजाजत है? मिसरा पढ़ो। पूरी हाथ से निगाह खूबसूरत मजमा नजर आ रहा है माशाल्लाह। बस जो जहाँ है वही से अपनी सबूत का एहसास कर रहे हैं, मौजूदगी का। कुछ लोग बाएं तरफ बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बैठे नहीं हुए हैं। कोई नाक नहीं रुके, चुपके से रख के चला गया। थोड़ा सा हरकत कीजिए भैया। बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं, मगर ये आपका इलाका है। आप हमेशा बोलते हैं अपने मेहमानों को सुन रहे हैं, सुनिएगा। पढ़ता रहा तो तकदीर बन गई। भैया जरा कुछ बोलो यार, क्या बात बने। जरा एक मिसरा पढ़ रहा हूँ, उस मिसरे का इस्तेमाल मत करो, लेकिन खुदा कसम अगर मुस्तफा की तारीफ हो तो दिल खोल कर करना। सुनिए, पढ़ता रहा तो तकदीर बन गई, उल्फत हमारे वास्ते तनवीर बन गई। जमाल हबीबी साहब सोच रहे पता नहीं इस बारे में क्या बोलूंगा। हजरत बात में गौर कर लीजिएगा, आप तो खजाने के मालिक है, इधर जाइएगा उधर चुगले हाथ बांधे खड़े रहेंगे। बस मिसरा सुन लीजिए, इंशाअल्लाह खिताबत भी आ जाएगी। सुनिए, पढ़ता रहा तो तकदीर बन गई, उल्फत हमारे वास्ते तनवीर बन गई। पढ़ता रहा तो तकदीर बन गई, उल्फत हमारे वास्ते तनवीर बन गई। ये मौजज़ा रसूल का जंगे बदर में है। अरे पकड़ी नबी ने लगड़ी तो शमशीर बन गई। ये मौजज़ा रसूल का जंगे बदर में है। ये मौजज़ा रसूल का जंगे बदर में है। ये मौजज़ा रसूल का जंगे बदर में है। पकड़ी नबी ने लगड़ी तो शमशीर बन गई। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। शहजादे ताजुल उलमा और सदर जलसा का जो हुक्म है मैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह काम करूंगा। वक्त ब वक्त आपकी समातों को गुले गुलजार करता जाऊंगा। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि बहुत देर से नाकिया शायरी के शगुफ है आपकी समातों के गुले गुलजार आपकी समातों के दरवाजे तक खुशबू के झोंके के शक्ल में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप पूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। आपकी समात, आपकी तबीयत, आपकी रूह की आवाज ये है कि कोई ऐसी आवाज वाले शख्स आ जाता जिनकी आवाज में मदीने शरीफ की यादों की बहारों की छतरियां हमारे सरों पर कायम हो जाती। मैं उस वक्त को, इस वक्त को कीमती समझते हुए हिंदुस्तान के एक खूबसूरत यकजहती और लहजे का एक ऐसी आवाज का खूबसूरत जादूगर को आपके हवाले कर रहा हूँ कि नाम सुनते ही अच्छे अच्छे इलाकों में आवाम के सैलाब आ जाया करता है, सुनने वालों की समातों की बाढ़ आ जाया करती है। खतीब बेबाक, मकदीर लाजवाब, खतीब सदाबहार, नाइब बुलबुल बंगाल हजरत अल्लामा जमाल हबीबी साहब किबला कोलकाता बंगाल। हालांकि ये कोलकाता से मशहूर है, लेकिन आप ही की जमीन की ये मिट्टी, इनकी खुशबू खिताबत की खुशबू में महसूस होती है। मैं आवाज दे रहा हूँ उस शख्स को जिन्हें आप अच्छी तरह हमसे ज्यादा जानते हैं। जरा हाथ उठा लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। पहले हाथ उठाइए तब उठाएंगे। हम लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं। या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया है, हजरत दाएं बाएं हम सब देख रहे हैं। घबराइए मत, के नाम से चार आंख होती है, चार आंख। आप भी आंख उठा ले। मुझे पता चला है कि नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस में माशाअल्लाह चचा नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस में जो लोग नबी के नाम पर हाथ उठाता है, मेरा मिजाज ये है कि हमेशा कयामत तक उसके हाथों में हजरत अब्बास की कुव्वत का सदका आ जाया करता है। आप लहरा दिया है तो जरा जुलूस बनाएं और जरा लहराएं, और जो नहीं बोलता है उसके मुंह में लगाएं। आता है नबी के नाम पर जान दे देंगे, पकड़ा पहले हाथ को दे। तो आवाज होनी चाहिए, तो मजमा की खूबसूरत आवाज होनी चाहिए, तो अंदाज आना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा कसर है, मेरे भाई थोड़ा और बेदार हो जाओ। नारे तकबीर, माशाअल्लाह आवाज बुलंद दे, अल्लाह आपके मुकद्दर को बुलंद कर दे। मगर थोड़ा सा और कौन बढ़ा दीजिएगा तो क्या नुकसान होगा आपका, आपकी मुकद्दर को, आपकी किस्मत का सितारा तो सुरैया पर पहुंचेगा। जरा इधर से उधर से आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि हम हिंदुस्तान छोड़ने की बात करते हैं, पाकिस्तान जाओ। उन कमबख्तों को मालूम नहीं कि जो रमजान में अफ्तारी नहीं छोड़ सकता, गौश की बिरयानी नहीं छोड़ सकता, ज़कात का पैसा नहीं छोड़ सकता, हाजर के छठी का मुर्गा नहीं छोड़ सकता, बारात में जाने के बाद सामने में बाराती का नाश्ता नहीं छोड़ सकता, और किसी का मस्जिद में जाता हुआ अच्छा जूता नहीं छोड़ सकता, तो हिंदुस्तान छोड़ देगा। बताओ भूत के घर से मकान छोड़ दे, नहीं तो फिर आवाज बुलंद होना चाहिए। ये आवाज उन कुर्सी पर
चाहिए